नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू था और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि आज की वीडियो का उन्वान हर किस्म की बंदिश का तोड़, चाहे जिस किस्म की बंदिश हो, कारोबार के हवाले से हो, रिश्ते के हवाले से हो, या इस तरह किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश है उसको रेज़ा रेज़ा करने वाली आयत या वीडियो। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो जो है रिवायती अंदाज से थोड़ा हट के है, क्योंकि आज जो हम आपके पास एक मालूमात लेकर आए हैं उसका मकसद कुछ और है। उसके साथ-साथ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की सिर्फ़ बंदिशें नहीं तोड़ सकेंगे, बल्कि उसके साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ को भी मज़बूत कर सकेंगे। अमूमी तौर पे देखा जाता है कि हमारे जो अहबाब होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हमें जी वज़ीफ़ा बता दिया जाए और फ़ौरन उसका जो है सद्दबाब हो जिस मसले के लिए हम कर रहे हैं, जिस मुसीबत परेशानी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम वीडियो लाए हैं या जो वीडियो को लाने का मकसद ये है कि जहाँ आपके मसले का हल हो, जहाँ आपकी परेशानी का मदावा हो, मुसीबत दूर हो, उसके साथ-साथ सिर्फ़ ये दुनिया तक महदूद ना रहे, बल्कि इसका ताल्लुक़ आख़िरत के साथ भी रहे। आख़िरत की जितनी परेशानियाँ हैं, कब्र की परेशानियाँ हैं, हशर की परेशानियाँ हैं, आने वाली तमाम परेशानियों से भी अपने आप को महफ़ूज़ रख सकते हैं इस आयत के साथ। तो उस आयत सूरत आयत जो है कुरान मजीद की है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे उसके ऊपर बात करते हैं। आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो इस आयत का अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर फरमा रहे हैं कि जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मख़रज अता करते हैं। मख़रज का माना होता है निकलने की जगह, निकलने का रास्ता। तो यानी जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या देते हैं, एक तो निकलने का रास्ता देते हैं, चाहे जिस किस्म की परेशानी हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, किसी भी किस्म की, चाहे दुनिया के हवाले से हो, चाहे आख़िरत के हवाले से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ इंसान की जिस्म के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक़ इंसान की फ़िज़िकली सोचों के साथ हो, फ़िक्र के साथ हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको मख़रज यानी निकलने का रास्ता देते हैं, चाहे जिस किस्म की भी परेशानी हो। और उसके साथ-साथ वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ इतना ही नहीं कि उसके साथ-साथ उसको बेगुमान जगह से रिज़्क देते हैं, जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। ज़ाहिर है बंदे को 2 परेशानियाँ होती हैं, एक तो ये होता है कि बंदे को बाज़ दफ़ा रिश्तों के हवाले से होती हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस्मानी हवाले से, बीमारियों के हवाले से होती हैं, या इसके साथ कारोबारी हवाले से होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो है कुरान मजीद के अंदर एक बेहतरीन सॉल्यूशन, एक बेहतरीन हल बता दिया है। उसके साथ-साथ आप ये कर सकते हैं इसको अब ये है कि देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि हम इस आयत को कसरत से पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि वो पढ़ने से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन हम अक्सर तौर पे अपनी वीडियोज़ में ये कहते रहते हैं कि अपनी जो है सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत तर करना है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपनी ज़िंदगी और आख़िरत का ताल्लुक़ भी मज़बूत ऐसा हो कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाएँ। तो उसके लिए ये होता है कि अब इस आयत का पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो वैसे ठीक है, पढ़ना कुरान मजीद है, इसका पढ़ना सवाब है, एक-एक हर्फ़ के बदले में 10-10 नेकियाँ हैं, कुरान मजीद का पढ़ना सवाब है। लेकिन असल जो बात है, वो ये है कि इस आयत को समझें हम, इस आयत के तर्जुमे को समझें, इस आयत के तर्जुमे को समझकर फिर अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करें। इस आयत के अंदर जो चीज़ बतलाई गई है, वो ये है कि तक़वा इख्तियार कर। तक़वा क्या किस चीज़ का नाम है? तक़वा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का नाम है। तक़वा ये है कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अहकाम हैं, कोशिश करें उनको बजा लाएँ। और याद रखिए, असल चीज़ जो होती है वो परहेज़ होती है। आप ऐसे हर काम से परहेज़ करें जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बन सकता हो, क्योंकि गुनाह का करना, गुनाह से रुकना जो होता है, इसके लिए ताकत ज़्यादा चाहिए। नेकी करने के लिए कम ताकत चाहिए, गुनाह से रुकने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। इसलिए चाहिए कि आप जो है इस आयत के मफ़हूम को समझें और इस आयत के मफ़हूम को समझकर फिर अपनी ज़िंदगी को इस डगर पर चलाएँ। उम्मीद है इससे ज़िंदगी आपकी जो है सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं सँवरेगी, बल्कि इसके साथ-साथ आपकी आख़िरत और आपकी कब्र और आपके आने वाली तमाम मनाज़िल जो है अल्लाह तबारक व तआला उनको आसान कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।